हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी भारती। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा थायराइड हार्मोन के बारे में। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस, थायराइड हार्मोन की प्रिपरेशन, थायराइड हार्मोन की स्टोरेज एंड थायराइड हार्मोन का रिलीज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि थायराइड हार्मोन जो रिलीज होता है तो टारगेटेड सेल्स पर जाके कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करता है, कैसे उनकी हार्मोनल रेगुलेशन होती है। थायराइड हार्मोन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तीन टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं थायराइड ग्लैंड से। T4 हार्मोन, जिसको हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। T3 हार्मोन, जो कि ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन है। एंड कैल्सीटोनिन। थायराइड हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज होता है और स्टोर होता है कहां पे? थायराइड फॉलिकल के अंदर। और कैल्सीटोनिन जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय interfollicular C cells. Calcitonin is produced by interfollicular C cells. और थायराइड हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक फंक्शंस को भी। थायराइड हार्मोन का बेसिक रोल जो है वो क्या है? मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करके रखना। आज हम पर्टिकुलरली थायराइड हार्मोन के फंक्शंस भी स्टडी करेंगे, उनके क्या क्या यूजेस है वो भी हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। और थायरोक्सिन जो कि T4 है, वो फर्स्ट हार्मोन था दैट टू बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया गया था। चलिए देखिए, लोकेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारी ट्रैकिया है, जिसको एयर ट्यूब भी कहते हैं। इसके ऊपर ये लोकेशन है लैरिंग्स की। और नीचे ट्रैकिया पे ये देखिए, ये ग्लैंड जो है ट्रैकिया की सराउंडिंग्स में है, जिसको हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड। थोड़ा सा और जूम इन करके देखते हैं तो ये थायराइड ग्लैंड है जो ट्रैकिया की सराउंडिंग्स में है। और देखिए, स्लाइटली जो है लेरिंग्स के ऊपर भी इसकी क्या है? सुपरफिशियल एक ग्रोथ हो रखी है, और इस पार्ट को कहते हैं हम इस्थेमस। इस्थेमस। और थायराइड ग्लैंड की साइड से निकलती है आपकी कैरोटिड आर्टरीज, जो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज होती है। चलिए आगे देखते हैं रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती है, और वो जाकर क्या करता है? थायराइड ग्लैंड पे बाइंड करता है और फर्दर T4 और T3 रिलीज करता है। और जो कि T4 T3 टारगेटेड टिश्यूज पे जाते हैं, जहां पे उनका आयोडीनेशन होता है, डी आयोडीनेशन मैं कहूंगा यहाँ पे होता है। और T4 फर्दर कन्वर्ट होता है T3 में और टारगेटेड टिश्यू पे बाइंड करता है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ T3 हो जाता है, एक्सेस ऑफ T3 रिलीज होता है, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इनिबिट करता है। वो एक सिग्नल सेंड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, जब बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ T3 हो जाता है तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इनिबिशन का सिग्नल सेंड करता है, जिसको हम नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल भी कहते हैं। चलिए, यहां पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मुझे इसका आंसर दीजिए। नहीं तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए, नहीं तो वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर दूंगा। देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का क्या मैकेनिज्म होता है? कैसे थायराइड हार्मोन एक्ट करता है? देखिए, अभी तक आपने क्या देखा? TSH जो है यहाँ पे स्टिमुलेशन करता है थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड पे स्टिमुलेशन के सिग्नल्स आते हैं, जिससे T4 T3 रिलीज होता है। T4 T3 कैसे सिंथेसाइज होता है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस की वीडियो मेरी सर्च कीजिए, और मैं उस वीडियो का लिंक अपनी इस वीडियो में भी कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप नहीं तो वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, यहाँ पे क्या होता है?
कि T4 T3 रिलीज होते हैं। अब ये T4 T3 जाके टारगेटेड टिश्यू पर भी तो बाइंड करेंगे। ये इसका फोर्थ पार्ट है कि टारगेटेड टिश्यू पे जाके वो कैसे बाइंड करेंगे। तो इसी का आगे हम देखते हैं मैकेनिज्म। देखिए ये T4 है, ये एक पर्टिकुलर सेल है जिसके अंदर आपका ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये एक सेल है जहां पे T4 बाइंड करने के लिए आया है। लेकिन आपको याद होगा कि पेरिफेरल जो होता है कन्वर्जन होता है, डी आयोडीनेशन होता है किसका? T4 का। और T4 किस में कन्वर्ट होता है? T3 में जाके कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे कुछ कैरियर बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन T4 को सेल्स के पास लेकर आते हैं और विद इन द सेल T4 का कन्वर्जन होता है किसके अंदर? T3 के अंदर। आपको मैं बता चुका हूं लास्ट वीडियो में कि फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी जब हमने इसकी डिस्कस करी थी तो ये भी बताया था कि T4 की जो हाफ लाइफ होती है वो 5 to 6 आवर्स 5 to 6 डेज होती है, लेकिन T3 की जो हाफ लाइफ है वो कितनी होती है? 2, ओनली 1 to 2 डेज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5 डेज होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन में होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? T4 होता है, थायरोक्सिन होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? T3, क्योंकि बॉडी के अंदर एक्टिविटी किसकी होती है? T3 की होती है। तो T3 साइटोप्लाज्म के अंदर किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में जाकर बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, जो बेसिकली थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स ही होते हैं, थायराइड बाइंडिंग ही होती है इनकी, और वो न्यूक्लियस के अंदर जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है रेटिनॉइड एक्स कॉम्प्लेक्स के साथ मिलके, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। आपको पता ही है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो जाती है, फिर क्या होगा? वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आरएनए में कन्वर्ट हो गए, आरएनए में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो गया? ट्रांसलेशन। आपको अच्छे से याद होगा जब हम जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करते हैं तो जब डीएनए टू डीएनए होता है दैट विल बी रेप्लिकेशन, और डीएनए से जब आरएनए कन्वर्ट होता है किसी भी न्यूक्लियस का अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल, तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और एमआरएनए फर्दर ट्रांसलेशन होती है उसकी और प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो, और प्रोटीन सिंथेसिस से आगे फर्दर जाके अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो शो करते हैं। जिस जिस साइट पर जाते हैं वो वहां पर अपना वही पर्टिकुलर एक्शन ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेसिकली आपको पता ही है जितने भी हॉर्मोन्स हैं ऑल आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? T3 जो है हमारे यहाँ पे बेसिकली जो ये रिसेप्टर बाइंडिंग एक्टिविटी है, ये एंजाइम लिंक्ड बाइंडिंग एक्टिविटी है, जिसमें जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल है उसका क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो वो डीएनए कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एमआरएनए में, और एमआरएनए की फर्दर क्या होती है? ट्रांसलेशन, और उस ट्रांसलेशन से वो कन्वर्ट हो जाता है और बनाता है प्रोटीन्स। राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं ये, राइबोसोम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए, और फिर वो फर्दर थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स अपना शो करता है। आपको समझ में आ गया होगा जैसे कि हमने देखा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेशन आई थी टीएसएच की थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड पे T4 कन्वर्ट हुआ T3 में। अब वो T3 किसी भी टारगेटेड सेल पे जाएगा, वहां पे जाके ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी और अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। अब ये क्या क्या रिस्पॉन्स होते हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ये है हमारा थायराइड हार्मोन। आप थोड़ा सा सोचिए थायराइड हार्मोन का बॉडी के अंदर क्या रोल है? थायराइड हार्मोन जो है बेसिकली हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। तो हम ये कह सकते हैं बॉडी के अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसके लिए थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल याद रखना है, जैसे फ्रॉग के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होती है, लार्वा टू अडल्ट बनने की जो स्टेज होती है, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फीटस की जो डेवलपमेंट होती है तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो
थायराइड हार्मोन का रोल बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया करने के बहुत ज्यादा होता है। तो अगला क्या है इसका, इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। ये एक तरह से इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म भी करता है। इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म से आपका मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, दैट विल बी लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले बात करते हैं लिपिड के मेटाबॉलिज्म की। तो जब बॉडी के अंदर जो थायराइड हार्मोन है वो क्या करता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म कर देता है, यानी कि प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स बनाता है, लिपोलाइसिस करता है। अब थोड़ा सा इसको और साइंटिफिकली क्लिनिकली समझेंगे। जब किसी भी पेशेंट के अंदर थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो बॉडी के अंदर जो लिपिड्स का लेवल है वो कम हो जाता है, जो बॉडी में हाइपोकोलेस्ट्रीनीमिया की स्टेज आ जाती है। बॉडी में एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल जो लेवल्स होते हैं लिपिड्स के, उनकी कमी आ जाती है, क्योंकि इसका काम क्या होता है थायराइड का, लिपोलाइसिस करना। जब ये लिपोलाइसिस करता है तो जितना ज्यादा थायराइड हार्मोन बॉडी में रिलीज होगा, उतनी ज्यादा लिपिड की ब्रेकडाउन होगी और उतना ही बॉडी में जो लेवल है लिपिड्स का वो कम होगा, तो हाइपोकोलेस्ट्रोनीमिया हो जाएगा। सेकेंड इज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करना। देखिए बॉडी के अंदर इसका रोल जो होता है ग्लूकोज की सिंथेसिस का भी होता है, क्योंकि ग्लूकोज की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। जो ओबेसिटी है, फैट है, उसके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो बॉडी में ज्यादा बनती है और वो जाकर फैट की फॉर्म में हमारे मसल्स के अंदर जाके स्टोर होती है। तो इसका काम बेसिकली क्या है, बॉडी में जो ग्लूकोज है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के बनने की प्रोसेस है, उसको ये इंक्रीज कर देता है हमारे लीवर के अंदर। और हमारी मसल्स में या दूसरे पार्ट्स में जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कर देता है, यानी कि दूसरे जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं उनसे भी बॉडी में ये एक्सेस ऑफ ग्लूकोज बनाता है। और साथ ही में इसका ब्रेन पे एक रोल होता है कि ये हार्मोन ब्रेन के अंदर ग्लूकोज की कंजम्पशन को कम करता है, यानी कि ताकि प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज कैलोरी जेनेसिस। कैलोरी जेनेसिस देखिए बॉडी में इतनी ज्यादा ग्लूकोज अवेलेबल है तो बॉडी का जो बेसल या बॉडी मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हार्ट के अंदर ये स्टिमुलेशन करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी कार्डिक स्टिमुलेशन होती है, फोर्स ऑफ एक्साइटेशन होती है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी होती है, वो इंक्रीज हो जाती है थायराइड हार्मोन से। और उसका सीधा इफेक्ट हमारा कहाँ पे पड़ेगा, ब्लड प्रेशर पे। तो ये ब्लड प्रेशर को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। उसके बाद ये रेगुलेट करता है हमारे सीएनएस सिस्टम को भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ये रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है, जो हमारी एक्साइटेशन है, ट्रिमर्स हैं, उसके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये हार्मोन का लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से ट्रिमर्स आने, एक्साइटेशन होना और मिक्सो ये जो कंडीशंस हैं ये आ जाती है। उसके साथ साथ ये गट पेरिस्टालसिस में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसका जो लेवल थायराइड हार्मोन का जब बॉडी में कम हो जाता है तो वो कॉन्स्टिपेशन कोज करता है, लेकिन जब बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो डायरिया लगा देता है, तो वो डायरिया कोज कर देता है बॉडी के अंदर। एंड नेक्स्ट इज हीमोपोइसिस। इसका काम बॉडी के अंदर अनीमिया को भी रेगुलेट करने का होता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो अनीमिया है, रिफ्रैक्टरी अनीमिया होने की कंडीशन को भी कंट्रोल करके रखता है, यानी कि बॉडी में जो आरबीसी की जो भी कमी हो रही है या फिर एक्सेस हो रहा है उसके लिए भी ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। लेकिन मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उसका जवाब देता हूं। थायराइड हार्मोन या टीएसएच, जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, का बॉडी में क्या रोल होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो इसका आंसर है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसको हम थायरोट्रोपिन भी कहते हैं,
और ये बॉडी के अंदर वेस्कुलैरिटी को इंक्रीज कर देता है, सबकुटेनियस फैट को कम करता है और जो वेसल्स होती है उनको थिन कर देता है ये। सेकंड, ये हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी भी कोज करता है, यानी कि सेल्स की जो विड्थ है वो भी इंक्रीज करता है और सेल का जो नंबर है वो भी इंक्रीज कर देता है। और उसके साथ साथ बॉडी के अंदर ये आयोडीनेशन को भी प्रमोट करता है। आयोडीनेशन जो होती है बॉडी में, यानी कि आयोडीन जो है ताकि फॉलिकुलर सेल्स में जाके ज्यादा से ज्यादा आपका T3 और T4 बनाए, उसके लिए भी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और उसका ये आंसर है। सो इट्स ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल स्टडी भारती। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।